दोस्तों वैसे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा ये YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो लोग इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भाई हम अपने लोकल एरिया में कैसे क्लाइंट ढूंढें। वैसे तो आप थंबनेल से और टाइटल को देखकर समझ चुके होंगे कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है, और टॉपिक है कि भाई आप अपने 5 किलोमीटर के एरिया में अपने लिए कस्टमर कैसे ढूंढ सकते हैं, अपने लोकल एरिया में आप कैसे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट ढूंढकर उन लोगों से पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट्स के मन में बार बार सवाल चलता रहता है कि भाई क्लाइंट कहाँ से लाएं, कस्टमर कहाँ से लाएं। लोग सुनते ही नहीं है बात को, लोगों को जाके पॉलिसी बताते हैं। पहली बात तो लोग मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं वो भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूर दूर तक हमें जाना पड़ता है, अपने लोकल एरिया में हमें क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीके, जिन तरीकों को यूज़ करके आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं अपने लोकल एरिया में। आपको क्लाइंट से मिलने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको कहीं नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने लोकल एरिया में ही क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उस वीडियो को देखने के बाद आपका फर्ज बनता है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करिए कुछ नया सीखने की, कोशिश करिए इस साल MDRT करने की। आपके मन में हर टाइम सिर्फ MDRT ही चलना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है। दोस्तों अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ MDRT में ही लगाएं। रात को सोते समय आपको MDRT के सपने आने चाहिए। रात को सोते समय आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे को क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कैसे मैं क्लाइंट ढूंढूं ताकि मैं उनको पॉलिसी सेल कर पाऊं। तो दोस्तों आज मैं आपको पहला जो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका बहुत ही सिंपल है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर तो आप सबके घर में आते होंगे। आपने देखा है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे न्यूज़पेपर वाला आपके घर के बाहर न्यूज़पेपर डाल के चला जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि उस न्यूज़पेपर में क्या होता है? उसमें न्यूज़ होती है और साथ में कुछ पैम्पलेट्स भी होते हैं। क्या आपने इस तरीके को अपनाया कि आप भी अपना पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराएं अपने लोकल एरिया में? आप जिस एरिया में भी रहते हैं तो आप सुबह 4 बजे उठकर उस एरिया के जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास जाइए। सुबह 5 बजे क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर को लेने के बाद उसमें कुछ जो भी पैम्पलेट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उनको लगाते हैं और वो लोकल एरिया के ही न्यूज़पेपर वाले होते हैं, वहाँ पर जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, उसको बोलिए कि भैया मैं अपना जो पैम्पलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहता हूँ अपने लोकल एरिया में। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने इस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट किया था। न्यूज़पेपर में अगर आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा के, पैम्पलेट प्रिंट करा के उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, वो कॉस्टली ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आपको वहाँ से रिजल्ट भी आएगा। ये चीज़ आप तरीके को अपनाएं, इस तरीके को आप अपनाएंगे तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। आप सुबह 5 बजे, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले आपको सुबह 5 बजे से पहले मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे। आप उनके पास जाइए, आप उनसे पहले बात कीजिए और अपने सामने, आपको ये नहीं कि आपने पूरा बंडल उठा के उस न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है और अपने सामने उन जो आपके पैम्पलेट हैं उनको लगाना है न्यूज़पेपर के बीच में, राइट, ताकि आपके सामने वो सारे जो पैम्पलेट हैं वो न्यूज़पेपर में लग जाएं और जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो जाके अपने एरिया में, लोकल एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट करे तो लोगों के पास पहुंच पाए। तो दोस्तों अगर आप ये तरीका अपनाएंगे, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट देने की बजाय आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, आप अपने लोकल न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़िए, उससे बात कीजिए, उसको बोलिए कि भाई मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें मैं न्यूज़पेपर में अपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहता हूं। तो दोस्तों न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से आपके लोकल एरिया के जो भी लोग होंगे जो आपके पैम्पलेट को देखेंगे, पॉलिसीज़ के बारे में, बच्चे के फ्यूचर के लिए आपने उसमें लिखा हुआ है, आपने पेंशन प्लान के बारे में उसमें लिखा हुआ है, आपने LIC के बारे में लिखा हुआ है, तो लोग आपके पैम्पलेट को देख के, जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा वो आपको कॉल करेंगे। तो वहाँ से आपको अच्छी लीड्स मिलेंगी, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और वहाँ से आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। तो ये पहला तरीका है, इस तरीके को आप अपनाएं।
दोस्तों अब दूसरा तरीका है कि आपको घर से निकल जाना है और आपको कोई भी सोसाइटी पकड़ लेनी है। सोसाइटी में जाकर आपके पास सबसे पहले तो आपका आई कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, राइट। तो जाके सोसाइटी में आप घर घर जाके लोगों को बता सकते हो। आपके पास एक पैम्पलेट होना चाहिए, उस पैम्पलेट को जाकर आप दिखाएंगे, उस पर आपका नंबर प्रिंट होगा, तो आप समझाएंगे कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं। LIC का प्लान है, इसमें ये बेनिफिट्स होंगे। तो अभी सपोज आपको घर पे हाउसवाइफ मिली है, लेडी मिली है, वो लेडी डिसीजन मेकर नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकती है। तो शाम को जब उसके हस्बैंड आएंगे तो वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करेगी कि देखिए जी आज कोई LIC वाले आए थे, उन्होंने ये पॉलिसी बताई है गुड़िया के लिए, तो मेरे को तो अच्छी लग रही है सर, आप बताइए कि आपको आपके हिसाब से पॉलिसी कैसी रहेगी। और एक बार उसको बुला के हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं पॉलिसी वगैरह, तो वहां से भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। क्योंकि हाउसवाइफ तुरंत डिसीजन नहीं ले सकती है, वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करेगी और शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो दोनों मिलके बैठ के बात करेंगे। वो आपको दोबारा बुला सकते हैं और दोबारा बुलाकर आपसे पॉलिसी समझ सकते हैं। तो दोस्तों डोर टू डोर से आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। आप किसी सोसाइटी को पकड़ने के साथ साथ आप कहीं कंपनी में भी जा सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, HR हैं HR से आप बात कर सकते हैं। हर कंपनी में एक महीना होता है टैक्स सेविंग का, तो टैक्स सेविंग मंथ में आप अपने आसपास के एरिया में देखिए कि कौन कौन सी कंपनी है, उन कंपनी के आप MD से जाके मिल सकते हैं, उन कंपनी के आप HR से जाके मिल सकते हैं। वहाँ पर आप जाके अपना जो पैम्पलेट है वो दिखा सकते हैं, वहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सर्विसेज देना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग के एम्प्लॉय हैं उनको LIC में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, या वो अपना एड्रेस चेंज कराना चाहते हो, तो हम एक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। हो सकता है किसी को नॉमिनी चेंज कराना है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक घंटे का समय आप हमें दें ताकि आपके जो भी एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय बैठकर समझ सकें। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय होंगे वो आएंगे, हो सकता है किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम रही हो, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम साझा करेंगे और आप उनको समाधान प्रोवाइड कराएंगे। तो वहाँ से आपको कुछ अपॉइंटमेंट मिल सकती है, वहाँ से कुछ आपको रेस्पॉन्स आ सकता है। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया, आप डोर टू डोर जाकर भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और तीसरा तरीका है दोस्तों मार्केट आपके घर के आसपास होती है, लोकल मार्केट होती है। आप घर से निकल जाइए, लोकल मार्केट में जाइए, शाम के टाइम जाइए जब लोग मार्केट में सामान खरीदने के लिए आते हैं। वहां पर जो भी आपको मिले आप उनको अपना पैम्पलेट दिखाएं, उनको बताएं कि सर ये LIC की पॉलिसी आई है सर, इसमें आप बच्चे के लिए सेविंग कर सकते हैं। आपने देखा कि आपके मार्केट में जगह जगह होर्डिंग लगे होते हैं, जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, शॉप के बाहर बोर्ड लगा होता है, उस पर नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को नोट कीजिए अपनी डायरी में, राइट। दूसरा, आप शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप नोट कीजिए। उनसे आप बात करेंगे कि सर हम चाहते हैं अपने जो पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ के बेनिफिट आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास डाटा इकट्ठा होता जाएगा। आप लोकल मार्केट में जाके वहाँ पे नाई की दुकान है, उसके बाहर नंबर लिखा है, उसको नोट कीजिए। वहाँ पे अगर मिठाई वाले की दुकान है, उसका नंबर लिखा हुआ है, उसको आप नोट कीजिए। वहाँ पे हार्डवेयर की दुकान है, उस पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप नोट कीजिए। यानी कि A to Z जो भी नंबर आपको मिलते जा रहे हैं उन नंबर्स को आप नोट करते रहिए। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास डाटा इकट्ठा हो रहा है। जब आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा, आप घर पर आइए और घर पर आकर आप उन नंबर्स पर कॉलिंग करिए। आपके पास सपोज एक दिन में 100 नंबर हो चुके हैं, उन 100 नंबर पर आप कॉल कीजिए। उनमें से हो सकता है कुछ लोग आपका फ़ोन ना उठाएं, तो आप उन लोगों को बता सकते हैं कि सर मैं LIC से हूं और हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को अवेयरनेस करना, हम आप लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं आपको कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों आप उन लोगों से बात करोगे तो वहाँ से आपको कुछ अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं, वहाँ से लोग आपको रेस्पॉन्स कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। 100 लोगों से आप मिले तो महीने में आपके पास कितने क्लाइंट हो गए, 3000 लोग। महीने में 3000 लोगों का डाटा आपके पास होगा। आप उन लोगों को कॉल करेंगे तो उसमें से आपको कम से कम 500 लोग मिलेंगे। उन 500 लोगों से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उन 500 लोगों से जाके आप बात कर सकते हो, आप उनको पॉलिसी के बारे में समझा सकते हो। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी सोसाइटी में जब आप एंट्री लेते हैं ना तो वहाँ पे एक गेट बना होता है सोसाइटी में, तो उस गेट के बाहर आप अपना एक बोर्ड लगा सकते हो। वहाँ पे आप एक होर्डिंग लगा सकते हो अपना, जिस पे आप अपना नाम, आपका फोटोग्राफ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो लिखा होना चाहिए। आप 10, 20, 50 सोसाइटी ऐसी पकड़ें, उन सोसाइटी के प्रेसिडेंट से आप बात करें, उनको बताइए कि सर हम लोग इंश्योरेंस के बारे में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में कभी किसी को किसी भी टाइप की सर्विसेज चाहिए होगी, कोई एड्रेस चेंज कराना है, नॉमिनी चेंज कराना है, अपनी पॉलिसी की
ब्रांच ट्रांसफ़र करानी है तो सर हम चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी के बाहर हम अपना होर्डिंग लगाएं ताकि कल किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और हमसे कांटेक्ट करके वो सर्विसेज ले पाएँ। हम फ्री में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं सर, तो आपको वहाँ से परमिशन मिल सकती है। तो आपने 10, 20, 50 सोसाइटी पकड़ी, आपने सभी सोसाइटीज़ में जाके वहाँ पे अपने होर्डिंग लगाए, तो उस सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, हज़ारों लोग रहते हैं, वो हज़ारों लोग रोज़ एंट्री लेंगे सोसाइटी में, रोज़ एग्जिट करेंगे, तो वो आपके होर्डिंग को देखेंगे। आपका नंबर वहाँ पे होगा। किसी को अगर सर्विसेज चाहिए इंश्योरेंस के बारे में, किसी की फैमिली में बच्चा हुआ है, उस बच्चे के लिए उनको पॉलिसी चाहिए, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। वहाँ से दोस्तों आपको हज़ारों जो क्लाइंट है वो मिल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है होर्डिंग लगाने का। एंड दोस्तों 5वां जो पॉइंट है वो है मेरा फेवरेट, वो है सोशल मीडिया। दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव रहेंगे उतने ही आपको क्लाइंट मिलेंगे। आप लोग एक दिन में हजारों क्लाइंट ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। दोस्तों क्या होता है ना, गूगल पर वो लोग आते हैं, गूगल पर वो लोग सर्च करेंगे जिनकी जरूरत है, जो खुद टाइप कर रहे हैं और वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन फेसबुक पर क्या होता है, फेसबुक पर कोई टाइप नहीं करेगा, कोई कीवर्ड टाइप नहीं करेगा। आप वहां से रैंडमली अपनी जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप ऑडियंस टारगेट करेंगे कि किन लोगों को आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो। तो जहां पर आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस को आप टारगेट करेंगे। चाहे गूगल पर टारगेट करें, चाहे फेसबुक पर टारगेट करें, चाहे यूट्यूब पर टारगेट करें। तो आपके एरिया के 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी लोग यूट्यूब चलाएंगे उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। आपके एरिया के 5 किलोमीटर की रेडियस में जो लोग फेसबुक चलाएंगे उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। गूगल पर जो लोग सर्च करेंगे इंश्योरेंस के बारे में वो आपका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया मेरा फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट होना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं सोशल मीडिया सीखना, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको कुछ नई वीडियो बनाकर दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि दोस्तों मेरा लक्ष्य यही है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग MDRT करें। आपकी MDRT होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी चाहता हूं कि आपकी MDRT हो। इस साल 2022 में आपको MDRT करनी है। उसको आपको MDRT करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी है। जो जो तरीके आपको अपनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, उनको आपको इंप्लीमेंट करना है, उनको फॉलो करना है। अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग MDRT कर पाएंगे इस साल में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं संडे रात 9 बजे अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसमें आप लोगों के सवालों को मैं लूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।